हे यार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस एसे राइटिंग सीरीज विजडम फॉर द फ्यूचर। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एसे के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसा एक्चुअल यूपीएससी का एसे होता है और डिमांड क्या है एसे की, कितना बड़ा रेंज होता है एसे का, राइट। एंड एग्जामिनर को क्या चाहिए, हमने वो सारी चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस करी। उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारी वीडियोस में समझेंगे धीमे धीमे। तो आज के वीडियो का जो सेशन है वो है डिकोडिंग द यूपीएससी एसे, राइट। हम यूपीएससी की आंखों से एसे देखेंगे कि यूपीएससी एसे में क्या चाहता है, कैसा होना चाहिए उसका यूपीएससी वाला एसे। तो विल टॉक अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एसे, एसे का मतलब ही क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और स्पेशली यूपीएससी के एसे का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जब ये समझ में आ जाएगा देन विल टॉक अबाउट कि जो एग्जाम का पेपर है उसमें टॉपिक कौन से चूज करने हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया कि आपके पास 8 एसेज होते हैं, उनमें से आपको 2 में लिखना होता है, तो चूज कैसे करेंगे टॉपिक को। और फिर अगर हमने एसे के टॉपिक को चूज कर लिया है तो हम उसे समझें कैसे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एसे होता क्या है यार, यूपीएससी का एसे मतलब कोई एक टॉपिक है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, पॉज करके एक बार खुद से सोचो कि ये एसे में हमें लिखना क्या है, क्या पूछ रहा है ये एसे। ठीक है। सो अब इस एसे में जो यूपीएससी चाहता है वो है कि आपको इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के मैनेजमेंट में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में ये एसे लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है, राइट। एंड व्हेन यू डिस्क्राइब दैट टॉपिक, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो एग्जामिनर है ही इज कन्विंस्ड, ही और शी इज कन्विंस्ड आपके लॉजिक से, कि आप जो भी लॉजिक्स दे रहे हो कि क्यों कॉम्प्लेक्स है, किस वजह से कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो उससे कन्विंस होना चाहिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्यूरोक्रेट होने का एक बहुत बड़ा गुण है कि आप अपने आइडियाज को प्रॉपरली कन्विंसिंग मैनर में रख सकते हो। और तीसरी जो चीज है ऐसे में जो होती है, इट्स इट इज नॉट अ स्पीच, लेकिन एक तरह से वही है कि आपने अपना पेपर दिया है एग्जामिनर को और एग्जामिनर उसको पढ़ रहा है, तो एक कनेक्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो यूपीएससी के एसे में मतलब इट्स अबाउट, और नॉर्मल एक एसे में भी इट्स अबाउट डिस्क्राइबिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उस टॉपिक के इधर उधर बात नहीं करनी है, केवल उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसे एग्जामिनर को कन्विंस करते हुए मैनर में डिस्क्राइब करना है और उससे एक कनेक्ट बनाते हुए हमें डिस्क्राइब करना है, राइट। तो ऐसे क्या है उसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे क्या नहीं है वो समझ लें, स्पेशली यूपीएससी का ऐसे क्या नहीं है, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखा है, इट इज एंथोलॉजी ऑफ एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है, इट इज रेड रेड में मार्क किया ना, तो ऐसा नहीं है। तो केवल ऐसे में एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए कि आपने लिखा, आपने आपका ये वाला टॉपिक है कि मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, तो आपको केवल एग्जाम्पल नहीं देना कि हाँ कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि देखो इंडिया चाइना में इतनी वॉर होती है, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेकंड हमने बताया कि इंडिया बांग्लादेश में देखो कि रिवर की वजह से डिस्प्यूट होता रहता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। थर्ड हमने बताया कि इंडिया पाकिस्तान देख लो कि वहां पे टेररिज्म है और ट्रेड नहीं हो पाता, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर फोर्थ हमने बताया कि इंडिया म्यांमार में देख लो, वहां पे मिलिटेंसी होती है, इंसर्जेंसी होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स टास्क है बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं। नो, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। केवल एग्जाम्पल नहीं देना है, हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। लास्ट वाले टॉपिक में भी, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट एंथोलॉजी ऑफ एग्जांपल्स, केवल एग्जांपल्स नहीं भरने, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो है इट शुड नॉट बी अननेसेसरली मल्टी डायमेंशनल। अब अगर हम इस चीज का एग्जांपल लें, इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एग्जांपल लें, सो जो लोग बहुत ही मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरली एक्स्ट्रा डायमेंशन डालते हैं, वो क्या डालेंगे, वो क्या डाल देंगे कि यहाँ पे एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली दीज आर पॉइंट्स, डाल भी सकते हो, लेकिन रैंडम नहीं होना चाहिए वो चीज, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। वो एसे का जो टॉपिक है विच इज मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उसके हिसाब से केवल होना चाहिए। अगर वो डायमेंशन वहां पे सूट नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल डायमेंशन सूट नहीं कर रहा है, या कोई भी और डायमेंशन, डिजास्टर बेस्ड डायमेंशन सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसको मत डालिए, आप रेलेवेंट डायमेंशन ही डालिए। तीसरी गलती जो काफी सारे लोग करते हैं वो है कि उनको लगता है कि ऐसे एक इंग्लिश का चीज है, हमें बहुत अच्छी इंग्लिश लिखनी है। ऐसा नहीं है।
एस्से को सिंपल रखना है। एग्जामिनर के पास टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। सो यू नीड टू कीप योर एस्से सिंपल सो दैट ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस। आपका जो मीनिंग है, आपका जो एक्सप्रेशन है एस्से का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश कि केवल इंग्लिश डालनी है। एक टॉपर थे जिनका वीडियो मैं देख रहा था, सो ही वाज आई थिंक इंग्लिश मेजर्स इन इंग्लिश, ठीक है, फ्रॉम सम दिल्ली यूनिवर्सिटी। So in his first attempt, he wrote a very beautiful essay, and he was saying कि मैंने इतना अच्छे से लिखा, I was sure कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। शायद टॉपिक भी उनके मनपसंद का आ गया होगा, और उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, एकदम इंग्लिश के ढेर सारे फ्लावरी लैंग्वेज लिख के आ गए। एंड ही गॉट सेम 90 के अराउंड, 80-90 के अराउंड उनको मार्क्स मिले। एंड ही वाज शॉक्ड कि भाई ऐसा क्या हो गया। देन जब उन्होंने डिस्कस किया होगा लोगों से, तो उनको ये चीज रियलाइज हुई, यार इंग्लिश लिख के वहां में केवल नहीं आना। इंग्लिश डेफिनेटली आपकी ग्रामेटिकली सारी चीजें सही होनी चाहिए, बट शो ऑफ नहीं करना इंग्लिश वाली, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि दिस इज नॉट एन एस्से। व्हाट इज एन एस्से? एस्से इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट अ टॉपिक। केवल उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आपको उससे कन्विंस करना है, कि प्रूव करना है। कन्विंस का मतलब क्या है? प्रूव करना है कि हाँ भाई, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कैसे बोल रहे हो, ये आर्ग्यूमेंट नंबर 1 या आर्ग्यूमेंट नंबर 2, आर्ग्यूमेंट नंबर 3, सब्सटैंसिएशन, ठीक है। ये चीज करना है, प्रूव करना है। केवल इंडियन बॉर्डर के बारे में नहीं लिखना है, केवल मैनेजमेंट के बारे में नहीं लिखना है, इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में लिखना है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एसे। तो आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहता हूं, वो ये है कि यार एस्से पेपर बहुत ही यूनिक पेपर है। इसमें हम सब की यूनिकनेस बाहर आती है। तो अगर आप एस्से अच्छे लिख पा रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि दूसरे का आप कॉपी करो, राइट। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर आप यहाँ से इस वीडियो से चीजें उठा भी रहे हो, तो जस्ट ग्रैब द यूजफुल स्टफ जो आपको लग रहा है कि आपके में कमी है, ठीक है। अपनी यूनिकनेस मेंटेन करते हुए अपने एस्से को लिखना है, राइट। देयर इज नो वन स्ट्रैटेजी। बस इन सभी मॉड्यूल से आपको सीखना है कि आपकी कमी कहाँ पे है। कुछ कमी है तो उसको उठा के अपने एस्से में डालना है, ठीक है। सोचने का तरीका देखना है बस, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट एन एस्से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर एटीट्यूड। आप क्या सोच के एस्से लिख रहे हो? देखो, दो तरीके सोचने का। पहला, यूपीएससी ने मुझे एस्से दिया, ठीक है, कि भैया ये वाला एस्से आपको लिख के आना है। जो उसने 8 टॉपिक्स दिए हैं, यूपीएससी आपको दे रहा है कि आपको इन पे लिखना है। दूसरा एटीट्यूड है कि यार ये मेरा एस्से है, इट्स माय एस्से एंड आई हैव टू राइट दिस एस्से, आई एम राइटिंग दिस एस्से। तो जब आप ऐसा सोच के लिखोगे, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और दूसरी चीज जो आएगी, वो बहुत ज्यादा आप सिंसियर होकर लिखोगे कि यार मेरा एस्से है, मुझे अपने पॉइंट्स प्रूव करने हैं, सो मैं कैसे लिखूं, ठीक है। तो ये चीज जब ऐसे आप लिखना शुरू करना, चाहे टॉपिक चूज करने से पहले ही ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी योर एस्से एंड नॉट गिवन बाय समवन एल्स। कोई और आपको एस्से नहीं दे रहा, आपने खुद ये एस्से चूज करके लिखना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो दिमाग में रखनी है, वो है कि आप ये एस्से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हो, किसी डिपार्टमेंट के पीएचडी के लिए नहीं लिख रहे हो, थीसिस नहीं लिख रहे हो, ठीक है। यू हैव टू राइट अ जनरलिस्टिक एस्से इन अ स्पेसिफिक मैनर। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये बीच है ना, जनरलिस्टिक और स्पेसिफिक होने का, जो बीच का रास्ता है, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। बिल्कुल जनरल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक जार्गन्स यूज नहीं करने हैं। इरा सिंगल मैम का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने उनसे यही गलती हो गई थी कि जब उन्होंने अपना पहला एसे 2010 में लिखा था, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था, जहां पे उनको 90 मार्क्स मिले थे। वहां पे उनके जानने वाला टॉपिक आ गया था, शायद ऑप्शनल का ही टॉपिक आ गया था, ज्योग्राफी या हिस्ट्री कुछ भी था। और उन्होंने एकदम जार्गन्स डाल दिए उस एसे में, अच्छी अच्छी थ्योरीज डाल दी, सब कुछ डाल दिया। इट बिकम वो एक हिस्ट्री वाला एस्से बन गया, एक ज्योग्राफी वाला एस्से बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है हमें, एक जनरल एस्से लिखना है, बट इन स्पेसिफिक टर्म्स, राइट। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है यूपीएससी का पेपर जब आपके सामने आएगा, जो पहला स्टेप है वो है आप टॉपिक चूज कैसे करोगे। तो यार इसमें मैं कहूंगा कि बैलेंस रहना सीखो। बहुत ज्यादा टिमिड होके, बहुत डर डर के एस्से का टॉपिक नहीं चूज करना है कि यार मैं ये चूज कर लूंगा तो इसमें नंबर नहीं आएंगे, ये चूज कर लूंगा तो इसमें नंबर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। और बहुत ज्यादा मतलब ब्रेव भी नहीं होना है कि मैं तो एकदम सबसे टफ टॉपिक चूज करूंगा जो कोई नहीं लिख रहा है। नहीं, मेंटेन अ बैलेंस। राइट अ सिंपल बट अ ब्यूटीफुल एस्से। जो आपको टॉपिक आता है, आप उस पे एक सिंपल और एक बहुत अच्छा एस्से लिखने की कोशिश करो, रादर देन बहुत ही टफ टॉपिक चूज करना।
तो टॉपिक चूज करने के कुछ चार मैंने एक देखा है जनरली कि सबसे ज्यादा कारगर टेक्निक यही होती है कि सबसे पहले आप देखो कि एस्से की जो टॉपिक है उसका मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। एस्से का टॉपिक पढ़ते ही या फिर उसको 2-3 बार पढ़ते ही क्या आपको समझ में आ रहा है एक एक वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक आपको एस्से समझ में ही नहीं आएगा तब तक आप एस्से लिख भी नहीं पाओगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ब्रॉड। तो ऐसे स्पेसिफिक भी आते हैं, एकदम स्पेसिफिक चीज पे आ जाएगा, जैसे ये मैनेजमेंट ऑफ इंडियन डिस्प्यूट वाला जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, बॉर्डर डिस्प्यूट वाला, ये थोड़ा स्पेसिफिक एस्से है, इसलिए थोड़ा टफ एस्से है। अगर आपको एस्से आ गया एजुकेशन पे या फिर हेल्थ पे, थोड़ा ब्रॉड हो गया, या फिर सोशल इश्यूज पे एस्से कोई आ गया, थोड़ा ब्रॉड हो गया, हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये चीज होता है, तो हल्का सा ब्रॉड एस्से अगर हम चूज करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स बहुत सारे आ जाते हैं दिमाग में, क्योंकि हमारी पढ़ाई जीएस वाली होती है। तो पॉइंट्स काफी सारे आ जाते हैं कि एस्से में क्या पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक चूज करोगे तो पॉइंट्स थोड़ा मुश्किल होता है आना। बट अगेन, अगर आपको वो टॉपिक आता है, प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। द नेक्स्ट जो चीज आपको देखनी है वो देखो, अल्टीमेटली तो एस्से में हमें आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जांपल्स और यही सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो आप वो टॉपिक चूज करो जहां पे आपके पास अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स हैं, ठीक है, अच्छे आपके पास फैक्ट्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। तो आप वो सारे टॉपिक्स एस्से में चूज करने की कोशिश करो जहां पे ऑलरेडी आपके पास डेटा है। तो आपका एस्से स्पेसिफिक बनेगा, आपका एस्से आर्गुमेंटेटिव बनेगा, और एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आएगा उस एस्से को पढ़ने में, बोर नहीं होगा वो, राइट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप देखो एस्से का टॉपिक चूज करने से पहले, वो है कि थीसिस एंड एंटीथीसिस क्या आप दोनों दे सकते हो। अब ये थीसिस क्या है, अब ये एंटीथीसिस क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा समझ लो कि थीसिस का मतलब होता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स को, जो आपका एस्से है उसको सपोर्ट कर रहे हो फॉर द एस्से, कि यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क जो इंडियन बॉर्डर इश्यू है, और अगेंस्ट दी एस्से भी क्या आप उसमें टॉपिक्स उसमें आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। अगर आप ये दोनों चीजें अपने एस्से में दिखा सकते हो तो एक बेहतर एस्से निकल के आता है। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ थोड़ी ब्रॉड थिंकिंग है, समझता है बंदा कि एस्से में केवल केवल एक ही साइड नहीं होता है, दोनों साइड होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब ये चार टॉपिक है आपके पास, आप वीडियो पॉज करके आप चूज करो इन चार पैरामीटर्स को लगा के आप कौन सा एस्से चूज करोगे। तो इस वाले जो साल का एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने ये वाला ऐसे चूज किया था, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब आप देखो ऐसा क्यों किया होगा लोगों ने। सबसे पहले क्लियर मीनिंग, कस्टमरी मोरालिटी एकदम मीनिंग क्लियर है, मोरालिटी और रूढ़िवादी सोच के बारे में बात कर रहे हैं। कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ भी एक ब्रॉड टर्म है। मॉडर्न लाइफ के बारे में बात करें, लाइफ में तो सब कुछ डाल सकते हो, तो एक ब्रॉड टर्म है और आसानी से हम समझ भी पाते हैं, ठीक है। इसमें एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना आप उसको डायमेंशंस देते जाओगे उतने आपके फैक्ट्स निकलते जाएंगे। और थीसिस एंड एंटीथीसिस, प्रो एंड कॉन, बोथ साइड्स भी देना आसान है, क्योंकि सारी की सारी जो पुरानी सोच है उनको हम यूज नहीं कर सकते और सारी को हम हटा भी नहीं सकते, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। तो दिस वाज द एसे जो सबसे ज्यादा लोगों ने चूज किया था। नेक्स्ट ऐसे देख लेते हैं कि पास्ट इज ए परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज। तो इसमें देखो द पास्ट, ये हल्का सा स्पेसिफिक बना रहा है ऐसे, केवल आपको पास्ट के बारे में बात करना है ना, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज। अब कभी कभी लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, हल्का सा फिलोसॉफिकल ज्यादा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको इसको समझना। सबसे पहले क्लियर मीनिंग समझना, ठीक है, उसको ये हल्का सा ज्यादा स्पेसिफिक भी है। एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स आपको पास्ट से रिलेट करके डालना है इसमें, तो शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो जाए, ठीक है। और थीसिस एंटीथीसिस आप तभी निकाल सकते हो जब आपको क्लियर कट मीनिंग पता हो। बट अगेन, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है प्रॉपरली, डेफिनेटली गो फॉर इट। वही टॉपिक पे लिखना है जो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, अ पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी आई गेस ब्रॉड ऐसे भी है, क्लियर कट मीनिंग समझ में आ रही है कि प्रिविलेजेस का मतलब हमको पता है, प्रिंसिपल्स का मतलब हमको पता है। प्रिविलेजेस एंड प्रिंसिपल्स दोनों को हम बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ढेर सारे हम एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स दे सकते हैं, राइट। थीसिस एंड एंटीथीसिस बनाना इसमें हल्का सा डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब आप इसको निगेट कर नहीं सकते बहुत आसानी से। लेकिन स्टिल जो बुद्धिमान इंसान है वो ये समझेगा कि कोई भी टॉपिक परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें ग्रे एरिया होता ही। तो यू कैन फाइंड एंटीथीसिस, लेकिन हल्का सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फिफ्थ वाला, राइट।
फिर 8th वाले टॉपिक पे देखते हैं, रियलिटी डज नॉट कंफर्म टू आइडियल बट कंफर्म्स इट। सो पढ़ के ही थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत क्लिक ऑफ अ सेकंड में समझ में आ जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, डेफिनेटली गो फॉर दिस टॉपिक, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर क्योंकि सबसे पहले मीनिंग इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है। ब्रॉड तो कह सकते हैं है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल, वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी, तो ब्रॉड तो है ये ऐसे, अगर आप उसको डायमेंशंस बना सकते हो। बट एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, एनेक्डोट्स ढूंढने में हल्की सी मुश्किल हो सकती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल इंसान 5th वाला या फिर 7th वाला ऐसे चूज करेगा। बाकी तो आपको जैसा आता है वैसा चूज कर सकते हो। जिसको समझ में आ गया है वो स्किप कर सकता है आगे वाला पार्ट, ये वाला एग्जाम्पल। जिसको नहीं आया है दे कैन स्टे विद मी, हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से देखते हैं, पहला टॉपिक है ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया। क्लियर कट मीनिंग है, टेक्नोलॉजीज की मतलब पता है हमें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमको इसका मतलब ही पता है, तो क्लियर मीनिंग है। ब्रॉड है इन द सेंस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम बहुत सारे डायमेंशन में देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है बट ऑलमोस्ट ब्रॉड है। एनेक्डोट्स, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, हमारे जीएस के जो सिलेबस है, जीएस का जो हम पढ़ते हैं, उससे हम काफी सारा निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड दिस। और थीसिस एंड एंटीथीसिस भी इस वाले एस्से में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यार केवल अल्टरनेट टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो इंडिया को क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट बना दे, और भी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो वी कैन गिव अ एंटीथेसिस, राइट। फिर उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, अ गुड लाइफ। गुड लाइफ है, लाइफ अगेन इज अ ब्रॉड थिंग, ठीक है, समझ में भी आ रहा है। गुड लाइफ हल्का सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड। इज इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। तो ये दोनों वर्ड्स, एटलीस्ट वर्ड्स क्लियर हैं, थोड़ा कनेक्शन हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एटलीस्ट वर्ड्स क्लियर हैं, तो कनेक्शन तो बिल्डअप करना ही पड़ता है, धीमे धीमे प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका कनेक्शन बिल्डअप होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस एसे इज आल्सो गुड इनफ। जिसको फिलोसॉफिकल लिखने में मजा आता है वो इस एसे को लिख सकता है, जिसको थोड़ा सा जीएस बेस लिखने में मजा आता है वो इस एसे को लिख सकता है। फिर थर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो अगेन पॉवर्टी टॉपिक है जो लोग जानते हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही ब्रॉड टर्म है, आराम से डिस्कस कर सकते हैं इसको। पॉवर्टी को भी हम बहुत सारे डायमेंशन से देख सकते हैं। सो इट्स अ ब्रॉड एसे, क्लियर मीनिंग समझ में आ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, थोड़ा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। बिकॉज बोल रहा है कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, तो हल्का से एक कनेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी एनीवेयर एंड एवरीवेयर वाली चीजों में। बट एनीवेज हम आगे जैसे भी एसए का स्ट्रैटेजी डेवलप करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कैसे एसए को डेवलप करना होता है, राइट। चौथा वाला तो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ठीक है, इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। इसमें मैं यही बोलूंगा कि हल्का सा स्पेसिफिक टॉपिक है, क्योंकि ये इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे ही है, केवल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे नहीं है। मतलब एक ब्रॉड होता कि यार व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, मतलब कुछ सिक्योरिटी पे होता तो हम उस पे मिलिट्री का डाल सकते थे, स्पेस का डाल सकते थे, साइबर सिक्योरिटी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बात की है, और उनके मैनेजमेंट के बारे में बात करी है, और उसके भी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की है। तो हल्का स्पेसिफिक है, इसीलिए थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है, बट मीनिंग क्लियर है, इस हिस्से का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स उनको आता होगा जिनका शायद इंटरनेशनल रिलेशन अगर ऑप्शनल वगैरह है, तो उनको ज्यादा एनेक्डोट्स एंड फैक्ट्स आते होंगे, ठीक है। थीसिस एंड एंटी थीसिस निकालना इस टॉपिक में आसान है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, या बहुत आसान तो नहीं है, हम बोल सकते हैं कि हाँ इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि कॉम्प्लेक्स है। पर हम ये भी बोल सकते हैं क्या सच में मैनेजमेंट ही कॉम्प्लेक्स है, या फिर कुछ और, मतलब रियल इश्यू कुछ और है। तो इस तरह से करके हल्का सा एंटीथेसिस हम कर सकते हैं। वी विल सी कि कैसे करना है इसको, राइट। तो टॉपिक चूज कर लिया, अब आती है मेन पॉइंट कि अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि टॉपिक एक्चुअली में है क्या। तो हम इसको दो तरीके से समझेंगे, एक ये कि यार टॉपिक क्या नहीं है, और एक ये कि टॉपिक क्या है असली में। तो टॉपिक पढ़ो, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अ कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट। सो ये किस चीज के बारे में नहीं है, क्या बोल रहा है कि हमें, हमारे पास इंडियन बॉर्डर है, ठीक है, उसमें डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इसको हमें मैनेज करना है। ये जो पूरी एक्टिविटी है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस चीज पे ऐसे लिखना है, राइट। ये ऐसे किस चीज पे नहीं है, ये ऐसे केवल इंडियन बॉर्डर्स पे नहीं है, कि आपने बॉर्डर्स को उठा के बॉर्डर का एक्सप्लेन करना चालू कर दे। इंडियन बॉर्डर्स क्या क्या है, मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया का लैंड बॉर्डर है, इंडिया में चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे ऐसी चीजें। ये चीज डेफिनेटली यूजफुल है, लेकिन ये ऐसे इस पे नहीं।
राइट। ये ऐसे केवल बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे नहीं है, इन जनरल इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे, ठीक है। और केवल ये नहीं बताना है कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं। डिस्प्यूट्स इंडिया चाइना से है, डिस्प्यूट्स इंडिया पाकिस्तान से है, डिस्प्यूट्स इंडिया बांग्लादेश से है, मिलिटेंसी बेस्ड डिस्प्यूट्स है, टेररिज्म बेस्ड डिस्प्यूट्स है, एनवायरमेंटल या फिर जोग्राफिकल बेस्ड डिस्प्यूट्स है। केवल ये नहीं बताना है, हमें बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। राइट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल इन दिस एसे। तो ये ऐसे क्या नहीं है, केवल इंडियन बॉर्डर के बारे में नहीं है, केवल डिस्प्यूट्स के बारे में नहीं है, बट कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है। किस चीज के बारे में है, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है, ठीक है। सो एसे का ये हमें समझ में आया, राइट। देखो एसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि एसे आप ये समझो कि एक तरह से स्पीच है। स्पीच नहीं होता है, स्पीच और ऐसे में बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन है तो एक तरह से स्पीच ही, क्योंकि आप अपना एसे एग्जामिनर को दे रहे हो और वो पढ़ रहा है, ठीक है। स्पीच में क्या होता है, आप बोलते हो और लोग सुनते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि लोगों को पहले से कुछ बैकग्राउंड पता है। देखो तीन पार्ट है, पहला पार्ट लोगों को बैकग्राउंड पता है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, इंडिया चाइना में प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज सब लोगों को पता है ना, सबको पता है कि भाई कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। फिर वो आपके पास क्यों आए हैं, वो या फिर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप उनको ये बताने के लिए ऐसे लिख रहे हो कि भाई डिस्प्यूट हो रहा है, परेशान मत हो, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इतना आसान नहीं होता डिस्प्यूट खत्म करना। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, आप वो चीज बताने के लिए ऐसे लिख रहे हो। आप ये नहीं बता रहे कि डिस्प्यूट है, ये लोगों को ऑलरेडी पता है, आप स्टार्ट उससे कर दोगे, लेकिन ये लोगों को ऑलरेडी पता है। तो पहला पार्ट जो ऐसे का होता है वो है कि लोगों को ऑलरेडी पता है। सेकेंड पार्ट होता है ऐसे का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा चीज, उसमें आप बताते हो कि यार ये कॉम्प्लेक्स है, और मैं आपको बता रहा हूं कि यार कॉम्प्लेक्स क्यों क्यों है, ठीक है। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एक्सेट्रा, ठीक है। दिस इज ये है ऐसे एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, और जो आखिरी पार्ट पार्ट की हम बात करेंगे, थर्ड पार्ट, उसमें वहां भी ऐसे नहीं, जो कंक्लूजन होगा ऐसे बॉडी में है। बॉडी किस चीज के बारे में, जो टॉपिक एग्जैक्टली दे रखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडिया। अब देखो सबसे एकदम जो एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या होता है ना, हम समझते हैं कि यार ऐसे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में, बट एक्चुअल में ऐसे क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं है। ये क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, ठीक, उससे हमको इंडिया को रेजिलिएंट बनाना है, राइट। उसके बहुत सारे तरीके होंगे। एक तरीके के बारे में ऐसे है कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज लगा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे और तरीके, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए केवल ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज तो नहीं है ना, हम और भी सारी चीजें कर सकते हैं। बट ऐसे किसके बारे में है, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में ही है, केवल क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं है, केवल ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट making India resilient in climate change with using alternate technologies. Okay? तो लोगों को क्या पता है, पहला पार्ट, लोगों को क्या पता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन लोगों को इसके सॉल्यूशंस नहीं पता, इसीलिए वो आपके पास आए हैं कि यार सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसलिए वो आपके पास आए। तो आप बताओगे कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी है विच कैन मेक इंडिया रेजिलिएंट, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे जाएंगे तो हम और ज्यादा तोड़ेंगे टॉपिक को, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि टॉपिक क्या नहीं है और टॉपिक क्या है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी यार, टॉपिक को चूज कैसे करना है, बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश नहीं है और बहुत ज्यादा डरपोक बनने की कोशिश भी नहीं है, ठीक है। चूज अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल टॉपिक, राइट अ ब्यूटीफुल एसे ऑन दिस, जो आपको आता है, आपको जिसमें भी आपको फैक्ट्स आते हैं, एनेक्डोट्स आता है, जहां अच्छा डेटा आता है, जहां टॉपिक समझ में आ रहा है दिमाग में, वो आपको चूज करना है, ठीक है। ऐसे होता क्या है, ऐसे डिस्क्रिप्शन होता है, इट्स नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका टॉपिक को समझो और एग्जैक्टली टॉपिक के बारे में ही लिखो। ये सोच के लिखना है कि आप एक तरह से आप एक स्पीच देने आए हो, ठीक है, और लोग आपको सुनने आए हैं, तो लोगों को जो चीज पता है उसके बारे में ऐसे नहीं। लोगों को बहुत सारी चीजें जो ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं वो पता होती हैं, लोगों को क्या नहीं पता होता है वो है रीजंस, राइट। जो है ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो चीज लोगों को नहीं पता होता है। एनालिसिस होती है, वो चीज लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए आप ऐसे लिख रहे हो, उनको रीजंस बताने के लिए कि ये चीजें हो रही हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि रीजन क्या है,
ये चीजें हो रही है, मैं तुम्हें और एनालाइज करके बताता हूँ। दिस इज व्हाट एसे इज ऑल अबाउट, राइट। आगे जब हम एसे को और तोड़ेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, उसमें विल टॉक अबाउट कि कैसे हम इन सारी चीजों को अपने एसे में डालेंगे, ठीक है। टिल देन यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, टॉपिक्स उठाओ, समझने की कोशिश करो कि यार ये टॉपिक किसके बारे में है, किसके बारे में नहीं है, राइट। थोड़ा लिखने की कोशिश करो, दिखेगा तुमको कि यार ये चीज नहीं पूछा है एसे में, ये चीजें पूछी है, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून। और एसे में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने पॉइंट्स अच्छे बनाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स, जो शेट का कोर्स है इकोनॉमिक सर्वे पे। इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप एसए में यूज कर सकते हो, बोथ फॉर आर्ग्यूमेंट्स एंड बोथ फॉर योर एग्जांपल्स, राइट। एंड मेंटरशिप जो प्रोग्राम है शेट का, उसमें आप अपने सारे डाउट्स अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, सो टेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस मेंटरशिप। एंड कोई भी और डाउट होता है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप, फॉलो शेड ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, and see you next time in the next video. Till then, goodbye. This was Abhinav Srivastav. Thank you.